अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो आजकल मेरी ज़रा वीडियो ना थोड़ी सी लेट हो रही है। उसकी वजह ये है कि दिन बहुत छोटे हो गए हैं और ज़ाहिर बात है बड़े बच्चों के साथ जीनिया को भी मुझे देखना होता है। और सारा दिन आपको पता है मेरी दौड़ लगी होती है, बच्चों को स्कूल से लेके आना, फिर जीनिया को भी देखना, फिर घर को भी देखना। तो इस वजह से थोड़ी बहुत जो मेरी है ना वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाएगी, तो उसके लिए मेरे से माज़रत है। तो जैसे पता है कि मेरे बेटे के माशाल्लाह 9th में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो सब उसकी मुबारकबाद देने और फ़ोन कॉल्स आ रही थी सबकी कि माशाल्लाह बहुत आपके बेटे ने अच्छे नंबर लिए हैं। तो यहाँ पे मेरे जो है ना देवर और मेरी जो देवरानी और फूफो इनकी और खाला उन सब ने आना था। तो सबके टाइम जो थे ना वो चेंज थे। मतलब मेरी खाला ने तो थोड़ी देर के लिए आना था, वो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ आना था, तो वहाँ से फ़ारिग होकर थोड़ी देर के लिए बस मुबारकबाद देने के लिए आना था। और उसकी फूफो भी इन्होंने मार्केट जाना था, यहीं पे जो मरकज़ है हमारे घर के पास वहाँ पे। तो फिर उसने भी आना था मुबारकबाद देने। तो अभी मैं ये सोची थी मैं क्या करूँ, तो खाना तो मैंने बनाना ही था रात का। तो फूफो के लिए फिर मैंने सोचा चलो मैं चाय का इंतज़ाम कर लेती हूँ। तो बस उनके लिए फिर मैंने चाय वगैरह का चाट वगैरह मैंने बना ली थी, चना चाट और बिस्किट वगैरह मैंने मंगवा लिए थे। तो वो तो चले गए थे। फिर मैंने उनको तो बहुत कहा कि आप खाना वगैरह खा के जाइएगा, मैंने सब चीज़ें रेडी करके रखी हुई हैं। बस उनको लोगों को जल्दी थी तो वो फिर चले गए। वो कहे इंशाल्लाह फिर हम आएंगे नेक्स्ट टाइम। तो सब बहुत खुश हो रहे थे और सबसे इब्राहिम को माशाल्लाह नाम भी मिला है, गिफ्ट भी मिला है कि माशाल्लाह इब्राहिम ने मुझे बहुत वो था कि कोविड की वजह से हम लोगों को थोड़ा सा हुआ था, तो कि इब्राहिम भी बीमार हो गया था उन दिनों में जब उसका फ़िज़िक्स का पेपर था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इब्राहिम के मार्क्स अच्छे आ गए हैं। उसके 510 में से आए हैं 451, तो 88 से अबव हैं। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो वहाँ पे मैं इतना कुछ शूट नहीं कर सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था मुझे। मैंने खाना भी बनाया था, माशाल्लाह सब आए हुए थे, तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। फिर काम कैमरा लेके बनाओ तो थोड़ी बहुत जो मैंने क्लिप्स थे वो मैंने कर लिए थे। और जो केक है वो मैंने नहीं काटा। केक के लिए फिर मैं अलग से घर में छोटी सी सेलिब्रेशन कर लूँगी, इसकी बर्थडे की भी और थोड़ी सी इसके पास होने की भी। तो बस इसके चाचू वगैरह को छोटा सा मैंने उनके लिए जो है ना दावत दी हुई थी। तो वो आए, सब बहुत खुश हुए, सब ने बहुत मुबारकबाद दी कि ज़ाहिर बात है अगर माँ मेहनत करती है ना तो वो उसका जो होता है ना वो अपने बच्चों में नज़र आता है। उसकी माँ बाप का कुल सरमाया उनके बच्चे ही होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है मेरे बच्चे किसी काबिल बन जाएं, किसी मुकाम पे पहुँचें, तो ये माँ बाप की मेहनत ही होती है। तो अपने बच्चों को किसी मुकाम तक पहुँचने के लिए मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं अपने बच्चों के लिए जो मैंने सोचा हुआ है मैं उनको वो तालीम वो मुस्तकबिल दे सकूं। तो इसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट किया करें। तो यहाँ पे मेरा जो छोटा बेटा है वो भी माशाल्लाह फ़र्स्ट आया था, उसकी गेट पे पिक्चर लगी हुई थी और लिखा हुआ था एहसान फैसल। तो यहाँ पे जो बच्चों ने 9th के दिए हुए थे उनके सब का ग्रुप फ़ोटो यहाँ पे मेरे इब्राहिम की पिक्चर लगी हुई है। तो ऐसे जब देखते हैं ना तो माँ बाप का जो है ना सर बुलंद हो जाता है कि वाह मेरे बच्चे ने कितना अच्छा रिज़ल्ट दिया है। तो सारे जो पेरेंट्स थे जो आए थे मीटिंग में वो बहुत खुश हो रहे थे कि 9th क्लास का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया और ऊपर से एहसान भी माशाल्लाह फ़र्स्ट आया। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। तो एहसान का था, एहसान माशाल्लाह शुरू से ना फ़र्स्ट ही आता रहा। बस थोड़ा सा ये कोविड की वजह से ना उन दिनों थोड़ा सा लापरवाह हो गया था। लापरवाह इस तरह के राइटिंग उसने बहुत ख़राब कर ली थी। तो मैं कहती थी कि आप अपनी राइटिंग पे फोकस करो क्योंकि एक एक चीज़ टीचर देखती हैं। अगर आपकी राइटिंग गंदी हो तो उसके भी मार्क्स कटते हैं। तो मैंने इनका एक टाइम टेबल बनाया हुआ था, बस आपने स्कूल से आना तो 3:30 बजे आपने मेरे पास बैठना है। मैं खुद इतनी पढ़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जितना मुझे आता है, जितना मैं सुन सकती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ वो मैं बच्चों के लिए करूँ। मैं कहती हूँ मुझे ना भी पता हो ना, मुझे आप बस बता दो कि मामा यहाँ से करना है तो मैं सुन तो लूँगी। लेकिन बाकी चीज़ें जो होती हैं ना जहाँ पे समझने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे मैं इसकी चाची से हेल्प ले लेती हूँ। तो जहाँ तक होता है मुमकिन मैं खुद कोशिश करती हूँ कि पेपरों के दिनों में मैं इनको खुद पढ़ाऊँ। उर्दू मैथ वगैरह तो मैथ नहीं, उर्दू इस्लामियात और दूसरे सब्जेक्ट जो होते हैं वो मैं इसको इजीली करवा लेती हूँ। बस मैथ के लिए मैं इसकी चाची से हेल्प लेती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है बच्चे सुन लेते हैं, जिस तरह मैं कहती हूँ मेरी बात मानते हैं और इसी तरह इंशाल्लाह आगे तक मेरी इसी तरह मानते रहें।
तो बस एक माँ का होता है, ज़ाहिर बात है, बाप तो आपको पता है सुबह जाते हैं शाम में आते हैं, उनको इतनी चीज़ का नहीं पता होता। तो मेरे हस्बैंड को भी इतनी चीज़ों का नहीं पता होता, मैं ही इनको सारा दिन देखती हूँ, और इब्राहिम को भी, और सान को भी, और जीनिया को भी। तो मेरा यही होता है कि मेरे बच्चे किसी काबिल हो जाएं, और जो परेशानियाँ और जो टेंशनें मैं देख रही हूँ इस टाइम ज़्यादा एजुकेशन ना होने की वजह से मेरे हस्बैंड फेस कर रहे हैं, तो किसी अच्छी मुकाम पे पहुँच जाएंगे तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जब खुशी होती है जब आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आपके बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, और अभी भी मैंने एहसान का लगाया था तो सब मैसेज की मुबारकबाद आ रही थी कि माशाल्लाह एहसान माशाल्लाह बहुत अच्छा है, उसने पोजीशन ली है। तो माशाल्लाह अब 6 में, अब इसके फरवरी में हो जाएंगे फ़ाइनल। तो इनका तो होता है ना कि ओवरऑल पोजीशन मिलती है, तो मेरी कोशिश है कि एहसान इसी तरह पोजीशन अपनी कायम दायम रखें और फ़ाइनल में भी फ़र्स्ट आए। तो एहसान माशाल्लाह बहुत खुश था, तो इसको मैंने आके साथ सबसे पहले यही डराया कि आपकी कोई पोजीशन नहीं आया। तो ये कॉन्फिडेंस में था, मुझे पता है मैं फ़र्स्ट आया हूँ। मैंने कहा कैसे कहता है, इससे मुझे नहीं बताया था, लेकिन इसने ना जब रिज़ल्ट बन रहा था तो इसने देख लिया था, तो इससे मेरे लिए भी सरप्राइज़ रखा, उसको ऊपर से मैंने भी सरप्राइज़ कर दिया। तो उसने आगे से मुझे कहा मामा मुझे पता है। तो यहाँ पे आके ना सबसे पहले मैंने शुक्र अदा किया कि बच्चे मेरे अच्छे नंबरों से पास हो गए। तो यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले जो है ना यहाँ का एरिया मैंने साफ़ करना था। तो यहाँ का जो है ना मतलब हैंड कैरी वगैरह वो मैंने उठा के ऊपर वाले उसमें रख दिए रूम में। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ना हल्की हो गई हैं क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, तो बाहर वाले इस जो पोर्शन में हम बैठ के खाना वगैरह खाते थे ना वहाँ बहुत ठंड लगती है। तो यहाँ हैंड कैरी की वजह से हम लोग नहीं बैठ पा रहे थे क्योंकि जगह ही नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने काम यही किया कि आज मैंने जो पेटी का काम था और हैंड कैरीज का वो सारे ऊपर रखे हैं। और यहाँ पे जीनिया मेरी गोद में बैठी हुई है, वो अपने भाई को देख रही है, वो किस तरह हंस रही है, उसको देख के वो समझ रही है कि ये मेरे साथ खेल रहा हो, वो अपना खेल रहा था। तो अभी ये देखें ये शॉर्ट करेगा और जीनिया इतना हंसती है, अभी ये मेरी गोद में बैठी हुई है और ये मुसलसल इसको देख रही है कि इसका बस नहीं चल रहा कि मैं इसको ना खुद खेलने लग जाऊँ। माशाल्लाह ये बहुत एक्टिव हो गई है, इसकी छोटी छोटी शरारतें, इसके छोटे छोटे जो होते हैं ना हरकतें, वो इतनी खुशी देते हैं ना, तो मुझे तो इसके साथ पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुजर जाता है। तो यहाँ पे भी शांत था, खाट के आके मेरे पास बैठ गया। तो अभी मैंने इसके पेपर्स देखने हैं क्योंकि थोड़ा सा मैं फारिग हुई थी, तो मैंने इसको बोला कि आप अपने पेपर्स लेके आओ, तो देखते हैं कि कहाँ पे आपने मिस्टेक किया। और जीना मेरी गोद में थी तो मैंने कहा माँ की हेल्प भी कर दो बच्चों। तो यहाँ पे जो एहसान के माशाल्लाह काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन यहाँ पे इसने छोटी छोटी बस मिस्टेक की हैं, वही मैं इसको समझा रही थी। और यहाँ पे जो पूरे पेपर हैं इन्होंने इकट्ठे अटैच किए हुए। तो यहाँ पे एक दफ़ा खुद टीचर चेक करती हैं और फिर ही चेकिंग के लिए प्रिंसिपल के पास जाते हैं कि जहाँ पे अगर टीचर गलती कर जाए वहाँ पे प्रिंसिपल खुद देखती हैं कि बच्चे ने अगर कुछ सही किया, टीचर ने गलत कर दिया, अगर बच्चा गलत करा और टीचर ने सही कर दिया तो वहाँ पे फिर मैम चेक करती हैं। तो ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं इसको अभी आपको पेपर्स दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह इसने अपनी राइटिंग पे भी इम्प्रूवमेंट काफ़ी की है। तो अभी बस इसको मैं ये बता रही थी कि जहाँ जहाँ आपने छोटी ऑब्जेक्टिव में थोड़ी सी गलती की, अगर आप इसमें गलती ना करते तो आपके मैथ में भी फुल मार्क्स थे और एक इसके साइंस में भी फुल मार्क्स थे। तो वहाँ पे छोटी छोटी इसने मिस्टेक की हुई है और कुछ इस्लामियात में भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उर्दू में इसने ये किया कि इसको पता नहीं था कि तशरीह वगैरह आती है, तो टीचर ने इसको नहीं बताया था, तो इसने तशरीह की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो अब मैंने इसको बताया कि हम अब तशरीह की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके फ़ाइनल में भी फ़र्स्ट ही रहे। तो बस मेरे तो खुशी का इंतहा नहीं थी कि मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबरों से माशाल्लाह पास हो गए, और इसी तरह अल्लाह ताला इनको कामयाब करें और नज़र बद से बचाएं। माँओं के लिए तो यही सरमाया है बच्चे अपने। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ मैं जाते वक्त भी कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके आप सपोर्ट करें, ताकि जो मैंने एक ख्वाब देखा है अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देने का, आला तालीम दिलवाने का, उसमें मैं पीछे ना रहूं। तो इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इस मकसद के लिए मैंने अपना चैनल बनाया था। तो आई होप आप मेरा साथ ज़रूर देंगे। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।